हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल NRG अड्डा 07 में। आज हम डिस्कस करेंगे BA BSc BCom फोर्थ सेमेस्टर लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है आपका जून 2024 का। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का है ये। कोड है आपका Z040401। हम क्वेश्चन जो आपका है 100 क्वेश्चन दे रखा है इसमें, जो 75 नंबर का होता है, तो इसको डिस्कस करेंगे हम। और साथ में जो लास्ट ईयर का क्वेश्चन है ये आपका, तो हम इसको सॉल्व भी करके लेके आई हूँ मैं। तो चलिए हम आगे इसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका कि एजुकेशन शिक्षा शब्द की उत्पत्ति हुई है। कि यहाँ पे जो इंग्लिश वाले वो इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं कि द ओरिजिन ऑफ द वर्ड एजुकेशन। तो एजुकेशन शिक्षा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? लैटिन से। ठीक है, फ्रेंच से, क्योंकि 4 ऑप्शन दिए होते हैं तो आपको एक ऑप्शन चूज़ करना होता है। सेकंड आपका कि शारीरिक शिक्षा शिक्षा का एक अंग है। ये क्या है? सत्य है, असत्य है, संदिग्ध है, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका आंसर? सत्य। थर्ड है आपका कि किसने कहा कि आप भागवत गीता को अधिक समझ पाएंगे यदि आपकी भुजाएं तथा अन्य मांसपेशियां अधिक मजबूत होंगी। तो ये किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद जी ने ऐसा कहा था। ठीक है, फोर्थ है आपका कि वैदिक कालीन शारीरिक शिक्षा का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? महाभारत में, वेद में, भगवत गीता में, या स्मृति में? तो किस में मिलता है आपका? ये मिलता है वेद में। फिर पांचवा क्वेश्चन है आपका कि शारीरिक क्रियाओं के द्वारा मानव को शिक्षित करना कहलाता है। क्या कहलाता है? विज्ञान, शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या कहलाता है आपका? शारीरिक शिक्षा कहलाता है। 6 क्वेश्चन आपका, ये लास्ट ईयर का ही है क्वेश्चन पेपर आपका, तो इससे आइडिया लगभग आपको लग जाएगी कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। बाकी इसकी जितने भी वीडियोज़ है मैंने पहले ही अपलोड कर रखा है चैनल पे, आप जाके उसको देखिए, प्लेलिस्ट में होगा, और जितने भी क्वेश्चन होंगे आप उसको याद कर सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज। लखनऊ में शारीरिक शिक्षा का पाठ्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? तो यह शिक्षा का पाठ्यक्रम 1932 में हुआ था। ठीक है, सातवां है आपका कि हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल HVPM शारीरिक शिक्षा कॉलेज अमरावती की स्थापना कब हुई थी? तो ये जो HVPM है ये हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल है। इसकी आप फुल फॉर्म भी याद कर लेंगे। हो सकता है कि इस बार अगर ये सन पूछा है तो अगली बार इस बार क्या पूछ ले? इसका फुल फॉर्म पूछ ले। ठीक है, तो ये कब हुआ था? 1914 में, 1914 में। आठवां क्वेश्चन है आपका कि राजपूत काल में शारीरिक शिक्षा को प्रोत्साहन देने वाले राजा कौन थे? कौन थे? जयचंद, गोविंद चंद, भीमदेव, या पृथ्वीराज चौहान? तो किसने दिया था? पृथ्वीराज चौहान ने। नौवां क्वेश्चन आपका कि क्या शारीरिक शिक्षा से इन क्षमताओं को विकसित किया जा सकता है? तो क्या इसमें क्या है? शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, या उपरोक्त सभी? तो बिल्कुल शारीरिक और मानसिक और भावनात्मक, यानी कि तीनों चीज़ें इसमें आती हैं। 10वां क्वेश्चन है आपका कि नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान पटियाला की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? तो ये हुई थी 7 मई 1961 में। ठीक है, 60, 62 और 65 दे रखा है, तो आपको 7 मई 1961 याद रखना है। किसने कहा कि एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मस्तिष्क विश्व स्तर पर स्वीकार की जाने वाली एक संक्षिप्त लेकिन पूर्ण परिभाषा है? ये किसने कहा था? लॉक ने कहा था। ठीक है, रूसो, प्लेटो भी दे रखा है, लेकिन किसने कहा था? लॉक ने। फिर 12 क्वेश्चन है आपका कि यह कथन किसका है? आप अपने में रक्त संचार के ओज के कारण भगवान श्री कृष्ण की अपूर्व बुद्धि तथा शक्ति को अधिक जानेंगे। किसने कहा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राधा कृष्णन, स्वामी विवेकानंद, या स्वामी परमहंस? तो ये कहा था स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, 13 क्वेश्चन आपका कि यह कथन किसका है? शारीरिक शिक्षा समस्त शिक्षा प्रक्रिया का एक ही आधारभूत अंग है। किसने कहा था ये आपको? चार्ल्स ए बूसर ने। किसने कहा था? चार्ल्स ए बूसर ने कहा था। ठीक है, 14 क्वेश्चन आपका कि भारतीय खेल प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? कहाँ पे स्थित है? ग्वालियर में, बनारस में, चेन्नई में, या नई दिल्ली में? तो ये है आपका नई दिल्ली में स्थित। 15 क्वेश्चन आपका कि भारतीय खेल प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 16 मार्च 1984 में। कब हुआ था? 16 मार्च 1984 में। ठीक है, 16 क्वेश्चन आपका कि प्राचीन भारत में किस खेल का व्यापक प्रचलन था? किसका था? कुश्ती, मलखंभ, तलवारबाजी, उपरोक्त सभी? तो क्या होता है ये? उपरोक्त सभी, मतलब सारी चीज़ें उपलब्ध थी।
17 है आपका कि भारत में भारत में ताराचंद शारीरिक शिक्षा समिति का गठन कब किया गया था? 1972 में, 1960 में, 1948 में या 1951 में? तो कब किया गया था? 1951 में। नेक्स्ट है आपका कि 18 क्वेश्चन कि यह कथन किसका है? आज भारत को भगवत गीता ही की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदानों की आवश्यकता है। ये किसने कहा था? डॉक्टर राधाकृष्णन, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद। किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद ने। 1900 क्वेश्चन है आपका कि स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक किस खिलाड़ी ने जीता था? तो किसने जीता था? केडी जाधव ने, क्योंकि इसमें ध्यानचंद, मिल्खा सिंह और पीटी उषा का नाम भी है, लेकिन किसने जीता था? केडी जाधव ने। ठीक है। उसके बाद 20वां क्वेश्चन आपका कि किस खेल पुरस्कार का नाम परिवर्तित कर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रखा गया था? तो किसका नाम चेंज किया गया था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को चेंज किया गया था। 21 क्वेश्चन है आपका कि आप उपनिषदों तथा आत्मा के प्रताप को भी सुदृढ़ता से समझेंगे जब आप अपने पैरों पर स्थित खड़े होंगे तथा अपने को बलशाली अनुभव करेंगे। किसने कहा था ये कहा था आपके स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, क्योंकि इसमें स्वामी रामकृष्ण परमहंस, रामदेव जी और कल्याण देव जी हैं। तो आपको याद रखना है कि जो स्वामी विवेकानंद है, जिन्हें युवा नेता भी कहा जाता है, ठीक है, स्वामी विवेकानंद। फिर आपका 22 क्वेश्चन है कि किस विदेशी राजदूत ने हिंदू काल में प्रचलित शारीरिक शिक्षा का वर्णन अपने ग्रंथ में किया है? तो किसने किया है? ये किया है मेगस्थनीज ने। मेगस्थनीज जो थे उन्होंने अपने हिंदू काल में इसका अपने जो ग्रंथ है उसमें इसका वर्णन किया था। ठीक है। 23 आपका कि किस काल में प्राणायाम तथा सूर्य नमस्कार की क्रियाएं जन सामान्य के लिए कराई जाती हैं? तो कौन सी कराई जाती थी? ये कराई जाती थी नालंदा काल में। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, देखिए मैं आंसर सिर्फ इसलिए पढ़ती हूँ क्योंकि इसमें अगर आप आंसर सुनेंगे तो आपको आंसर याद रहेगा कि हमने क्या सुना था। अगर आप चारों सुनेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए आंसर बोलती हूँ ताकि अगर आप आंसर सुने रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि हमने क्या पढ़ा था उस टाइम। फिर आपका 24 क्वेश्चन कि शारीरिक शिक्षा से में खिलाड़ी किस विधि के द्वारा अच्छी तरह से सीखते हैं? तो कैसे सीखते हैं? प्रदर्शन विधि के द्वारा। प्रदर्शन यानी कि जब तक सामने नहीं करोगे, कोई भी योगा कर रहे हो, आप बता दो मुँह से कैसे करना है, तो बच्चे नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब आप शारीरिक यानी खुद उनको सामने करके दिखाओगे तो बच्चे अच्छी तरह समझ पाएंगे और कर पाएंगे। 25 क्वेश्चन आपका कि किसने कहा कि शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य शारीरिक विकास, गामक विकास, मानसिक विकास या मानवीय संबंधों का विकास है? तो किसने कहा था? चार्ल्स ए बूसर ने कहा था इस बात को। ठीक है, ध्यान में रखिएगा क्योंकि बहुत 3 और नाम दिए गए हैं, तो आंसर आप प्रॉपरली याद रखेंगे। इसमें से भी कुछ क्वेश्चन हो सकता है उठा के दे दें मिलता जुलता। ठीक है। 26 क्वेश्चन आपका कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो कौन सा विटामिन है? विटामिन सी है। विटामिन सी जैसे कि आपका ऑरेंज भी है, ठीक है, आपका नींबू भी है, ठीक है, ये आसानी से जल में घुलनशील हो जाता है। 27 है आपका कि कौन सा विटामिन कैल्शियम के साथ मिलकर अस्थियों को मजबूत बनाने का कार्य करता है? तो अस्थियाँ यानी होती हैं हमारी जो हड्डियाँ होती हैं, ठीक है, ये विटामिन डी करता है। कौन करता है? विटामिन डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? सबको पता है, जब हम स्कूल में होते हैं या जो हमारे बड़े बूढ़े होते हैं क्या कहते हैं? जाके बाहर बैठ ठंडियों में कि थोड़ा विटामिन डी लेके आ। तो सूर्य की रोशनी क्या होती है? सबसे अच्छा होता है। ठीक है। 29 क्या है? आलू, अनाज, दालें, फलियां और जई किसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं? तो किसके हैं? ये कार्बोहाइड्रेट के हैं। ठीक है। 30वां है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? कौन सा है? फलियां हैं। नेक्स्ट है आपका 31 कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस वर्ष सबसे पहले स्वास्थ्य के अधिकार को मौलिक मानवाधिकार के रूप में अभिव्यक्त किया था? तो किसको किया था? कब किया था? इसमें 1946 में किया था। ठीक है। 32 है आपका कि कौन सा खाद्य पदार्थ वसा का प्रमुख घटक है? कौन से? आपका बीन्स, दूध और अंडा, चावल और मक्का, मक्खन, पनीर और तेल या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो कौन सा है आपका? मक्खन, पनीर और तेल। ठीक है। थोड़ा सा इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं हम कि व्हाट इज़ द मेन केस ऑफ डिसीज एट प्रेजेंट? इन्वायरमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड है,
बिहेवियर और लाइफस्टाइल है, जेनेटिक और फैमिली बैकग्राउंड है, नन ऑफ द अबव है। तो क्या होगा, व्यवहार व जीवन जो शैली है वो है, ठीक है, यानी कि बिहेवियर और लाइफस्टाइल। 34 क्वेश्चन है आपका कि कौन सा खाद्य पदार्थ आहार में रेशे प्रदान करता है। तो ये आपका फल और सब्जियां हैं, दालें हैं, साबुत अनाज और उपरोक्त सभी है। एक और है आपका आम जो है, इसी में ज़्यादा रेशे प्रदान होते हैं, ठीक है। फिर आपका है कौन सा खाद्य घटक हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। तो कौन करता है, कार्बोहाइड्रेट, जो एकदम से एनर्जी लेके आता है वो कार्बोहाइड्रेट करता है। विटामिन होते हैं, खनिज होते हैं, प्रोटीन होते हैं, ये तो हमें शरीर के मददगार होते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट भी होता है, ठीक है। 36 है आपका कि विच कंपोनेंट्स प्रोवाइड द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। विटामिन्स एंड मिनरल्स, लिपिड एंड प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑल ऑफ दी अबव। तो कौन सा होगा, ऑल ऑफ दी अबव, यानी विटामिन, खनिज, लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर आपका है कि वो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक दक्षता का घटक है। तो क्या है आपके, फ्लेक्सिबिलिटी है, एंडोरेंस है, स्ट्रेंथ है, या ऑल ऑफ द अबव। तो क्या होगा आपका, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। फिर आपका है शारीरिक प्रदर्शन किस पर निर्भर करता है। शारीरिक स्वस्थता पर, या ए बी दोनों पर। किस पर निर्भर करता है, ए और बी दोनों पर, ठीक है, या शारीरिक स्वस्थता और स्वस्थता, ठीक है। 39 क्या है आपका, खेल है एक, गेम इज क्या है, नियोजित व सुव्यवस्थित गतिविधि है, शैक्षणिक प्रक्रिया है, वैज्ञानिक प्रक्रिया, या उपरोक्त सभी। तो क्या है, ये तीनों हैं, तो आप लगा देंगे उपरोक्त सभी। 40 क्वेश्चन है आपका कि खेल कूद न केवल खाली समय का सदुपयोग है, बल्कि यह संपूर्ण व्यक्तित्व विकास का उत्तम साधन भी है। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, सत्य, असत्य, अनिश्चित, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका आंसर, सत्य, ठीक है। 41 क्वेश्चन आपका कि व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ बॉडी फैट इन फीमेल्स। जो महिलाओं में शारीरिक वसा कितने प्रतिशत होती है। तो ये होती है 18 से 20%, 18 से 20% तक होती है, यानी कि इस ऑप्शन में जो सबसे ज़्यादा है वो आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ फैट इन मेल। तो वैसे ही पुरुषों के शरीर में वसा कितने प्रतिशत होता है। तो ये 12 से 16% होता है। नेक्स्ट है आपका कि निम्न में से कौन सा साधन शारीरिक प्रदर्शन में वृद्धि करता है। तो कौन सा साधन करता है, जॉगिंग, रस्सी कूदना, साइकिलिंग, या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। 44 आपका कि निम्न में से कौन सा एरोबिक व्यायाम प्रकार नहीं है। साइकिलिंग, तैरना, भारोत्तोलन, या रस्सी कूदना। तो वेट लिफ्टिंग क्या है, ये कि एरोबिक व्यायाम का प्रकार नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। स्ट्रेंथ, स्पीड, एंडोरेंस, या ऑल ऑफ द अबव। तो क्या होगा, ये चारों ही, मतलब इसका आंसर तीनों ही होगा। तो आप फोर्थ आंसर इसका लगा सकते हैं। फिर आपका कि हाउ मैनी कैलोरीज आर नॉर्मली स्पेंड बाई जंपिंग रोप। रस्सी कूदने से सामान्यतः कितने कैलोरी का व्यय होता है। तो कितने होता है, 750 कैलोरी का व्यय होता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 47 निम्न में से कौन सा उन्नत स्वास्थ्य का घोतक है। तो कौन सा है, मांसपेशीय ताकत में वृद्धि होना, या कोलेस्ट्रॉल का स्तर घटना, या दिल और फेफड़ों की कार्यक्षमता बढ़ना। तो ये क्या है, उपरोक्त सभी है। 48 आपका कि शारीरिक स्वस्थता न होने पर व्यक्ति को किन किन रोगों का सामना करना पड़ सकता है। तो कौन सा होता है, उच्च रक्तचाप भी हो जाता है, हृदय रोग भी हो जाता है, और मोटापा भी हो जाता है। कहीं कहीं स्थूलता जाएगा तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि उसको मोटापा कहते हैं, ठीक है। तो आंसर होगा उपरोक्त सभी। 49 है आपका कि वाई इज़ फिजिकल फिटनेस नेसेसरी ऑफ फॉर ह्यूमन्स। टू क्रिएट फिजिकल स्ट्रक्चर, फॉर फिजिकल एक्टिविटी, फॉर बॉडी बिल्डिंग, नॉन ऑफ द अबव। तो क्या होता है, शारीरिक क्रियाशीलता के लिए इसको फिजिकल एक्टिविटी की जाती है, ठीक है। पाँचवा है आपका कि शारीरिक स्वास्थ्य किस आयु के लिए आवश्यक है। तो ये सभी आयु के वर्गों के लिए आवश्यक है। व्यायाम जो है सभी कर सकते हैं, छोटा हो चाहे बड़ा। 51 क्वेश्चन आपका कि व्यायाम करने से श्वसन की दर में क्या परिवर्तन आता है। तो श्वसन दर जो क्या होती है, वो घट जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 52 कि हठ योग प्रदीपिका का संकलन किसने किया था। स्वात्माराम ने, पतंजलि ने, घेरंड ने, या रामदेव ने। तो जो हठ योग प्रदीपिका है, हठ योग क्या मतलब होता है, अब मान के आप चल लो अगर ये क्वेश्चन आ गया तो हठ योग प्रदीपिका क्या है। हठ योग मतलब उन्होंने जिद्द कर लिया, एक ऐसा मान के चलो, रिलेट कर लो, ठीक है। तो किसने किया था, ये स्वात्मा राम ने किया था। तो जो स्वात्मा राम थे उन्होंने अपने लिए ये हठ योग किया था, ठीक है। 53 आपका कि युग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो युग शब्द की उत्पत्ति हुई है संस्कृत भाषा से, ठीक है। योग का मतलब ऐसे जोड़ना भी होता है, लेकिन ये योगासन होता है इसमें।
फिर आपका कि 54 सूर्य नमस्कार में कुल कितनी स्थितियाँ होती हैं? तो सूर्य नमस्कार में कुल 12 स्थितियाँ होती हैं, ठीक है। 55 पे आपका कि पद्मासन को हम और किस नाम से जानते हैं? पद्मासन को हम कहते हैं वज्रासन, सुखासन, कुलाबासन या कमलासन। तो कहते हैं इसको कमलासन कहते हैं। 56 है आपका कि इट इज़ अ मेडिटेटिव पोस्चर। आसन कौन सा है? पद्मासन है, सिद्धासन है, सुखासन या ऑल ऑफ द अबव है। तो क्या है? ये सारे ही क्या है? मेडिटेटिव पोस्चर है, ठीक है। फिर 57 है आपका कि इट इज़ अ रिलैक्सेटिव पोस्चर। ये क्या है? विश्रात्मक आसन है। कौन सा है? श्वासन है, मकरासन है, संसाकासन है। तो क्या है? तीनों ही हैं, यानी कि उपरोक्त सभी में आप आंसर लगा देंगे। देखिए ज़्यादातर क्या होता है, उपरोक्त सभी जो होता है मोस्टली 90% उपरोक्त सभी सही होता है, लेकिन 10% कहीं कहीं क्या होता है? गलत भी होता है। तो ध्यान से अगर आपको करेक्ट पता है तो लगाइएगा, वरना थोड़ा सोच समझ कर ही लगाना है, ठीक है। फिर आपका 58 है कि यह एक सुधारात्मक आसन है। कौन सा है? हलासन, पश्चिमोत्तासन या पद्मासन। तो ये क्या है? उपरोक्त सभी यहाँ पे भी आंसर होगा। 59 है आपका कि सामान्यतः महात्मा बुद्ध को किस आसन में बैठा हुआ दर्शाया जाता है? तो सिंपल सी बात है, वो पद्मासन में बैठते हैं, दोनों हाथों को पैरों के पास रख के और पैरों को मोड़ कर, ठीक है। फिर आपका 60 की प्राणायाम में श्वास रोकने को क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? पूरक, रेचक या कुंभक मुद्रा। तो क्या कहते हैं? कुंभक कहते हैं। 61 है आपका कि इन प्राणायाम इट इज़ सेड टू टेक द ब्रीथ इन। तो क्या होता है? उसको क्या कहते हैं? अगर जो श्वास लेते हैं उसको क्या कहते हैं? पूरक कहते हैं। जो श्वास अंदर लेते हैं उसको क्या कहते हैं? पूरक। नेक्स्ट है आपका कि प्राणायाम का अर्थ है क्या है? श्वास पर नियंत्रण, श्वास का नियम, प्राणों का नियमन या उपरोक्त सभी। तो क्या है? उपरोक्त सभी। 63 आपका कि अष्टांग योग में यम कितने होते हैं? तो अष्टांग योग में 5 यम होते हैं। कितने होते हैं? 5 यम होते हैं, ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। 64 आपका कि पतंजलि यानी हाउ मैनी नियम आर देयर इन पतंजलि अष्टांग योगा। तो कितने हैं नियम इसमें? 5 हैं। कितने हैं? 5। इससे पहले भी हमने पढ़ा था, ठीक है। तो आपका कितना था? 5 था अष्टांग योग में, और पतंजलि अष्टांग योग में, दोनों सेम है। फिर आपका 65 है कि भौरे की गुंजन जैसी श्वास की आवाज़ किस प्राणायाम में होती है? तो भ्रामरी प्राणायाम। भौरे की गुंजन है तो भ्रामरी से रिलेट कर लीजिए, तो इसका आंसर यही होगा। 66 है आपका कि प्राणायाम के मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं? पूरक, रेचक, कुंभक या उपरोक्त सभी। तो होते हैं आपके उपरोक्त सभी। फिर आपका 67 है कि प्राणायाम में श्वास छोड़ने को क्या कहते हैं? तो प्राणायाम में श्वास छोड़ने को रेचक कहते हैं। अंदर इनहेल जब करते हैं, अंदर जो सांस लेते हैं उसको पूरक कहते हैं, और जो श्वास छोड़ते हैं उसको क्या कहते हैं? रेचक कहते हैं। 68 आपका कि वज्रासन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है इसमें? आपका पाचन में सहायक, गैस की समस्या को दूर करता है, घुटनों, टांगों, पैरों और जांघों के दर्द में कमी आती है। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। फिर आपका कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ योगासन आर देयर अकॉर्डिंग टू सिक्स, यानी कि जो ऋषि मुनियों के अनुसार योगासन कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 84 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 84। फिर आपका है 70 क्वेश्चन की विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अष्टांग योग। कौन सा नहीं है? यम, नियम, नेति या प्रत्याहार। तो कौन सा नहीं है? नेति। फिर आपका है कि अष्टांग योग के अंतिम 3 अंग माने जाते हैं। कौन से हैं? बाह्य योग, आंतरिक योग, षटकर्म या प्राणायाम। तो कौन से माने जाते हैं? आपके आंतरिक योग माने जाते हैं। 72 है आपका कि योग सूत्र के रचयिता हैं। योग सूत्र के रचयिता कौन है? महर्षि कणाद, महर्षि कपिल मुनि, महर्षि पतंजलि या महर्षि वात्सायन। तो कौन है? महर्षि पतंजलि। 73 आपका कि निम्न में से कौन सी क्रिया प्राणायाम का अंग है? तो कौन सा है? पूरक, रेचक, कुंभक या बस्ती। तो आंसर होगा आपका बस्ती। फिर आपका कि अष्टांग योग का अंतिम अंग कौन सा है? कौन सा है? ध्यान, प्राणायाम, समाधि या आसन। तो कौन सा है? समाधि। 75 है आपका कि योग शब्द का शास्त्रीय विवेचन सर्वप्रथम किस ऋषि ने दिया था? तो किसने दिया था? महर्षि पतंजलि ने, महर्षि कणाद ने, महर्षि महेश योगी या महर्षि कपिल ने। तो किसने दिया था? महर्षि पतंजलि ने। 76 है आपका कि टिड्डी मुद्रा से संबंधित कौन सा आसन है? कौन सा आसन है? सर्वांगसन है, सर्वासन है, मकरासन है, हलासन है। तो कौन सा है? सलवासन है। फिर आपका कि व्हाट इज जुम्बा। जुम्बा क्या है? तो ये क्या है? बी और सी दोनों, यानी डांस भी है, एक्सरसाइज भी है, ठीक है। खेल नहीं है, ये डांस और एक्सरसाइज है। व्हाट इज एरोबिक। एरोबिक क्या है? तो एरोबिक है क्या है? आपका एक्सरसाइज कहते हैं इसको। डांस, गेम, नॉन ऑफ दीज नहीं होगा, एक्सरसाइज होगा, ठीक है।
फिर आपका है कि व्हाट इज़ द एम ऑफ फिट इंडिया मूवमेंट। फिट इंडिया आंदोलन का उद्देश्य क्या था? इसमें था आपका स्वस्थ जीवन शैली लाना, यानी स्वस्थ जीवन शैली लाने को उन्होंने फिट इंडिया आंदोलन का उद्देश्य दिया था। फिर आपका कि फिट इंडिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया? किसने प्रारंभ किया था? केजरीवाल ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, नीतीश कुमार ने या राहुल गांधी ने? किसने किया था? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। फिर आपका कि फिट इंडिया आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ था, ये इम्पॉर्टेंट है, मे भी आ सकता है, क्योंकि इस टाइम पे सरकार जिसकी चल रही है उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन मुझे ऐसा लग रहा आ रहा है, हालांकि मुझे ऐसा लगता है, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं कि फिट इंडिया आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था 29 अगस्त 2019 में। ठीक है, 82 क्वेश्चन आपका कि फिट इंडिया का पूर्ण नाम क्या है? तो इसका पूर्ण नाम है फिट इंडिया मूवमेंट। फ्री इंडिया नहीं है, फिट इंडिया मूवमेंट है। ठीक है, फिर आपका है कि नेशनल फिटनेस कोर की शुरुआत कब हुई थी? तो कब हुई थी? व्हेन वाज द नेशनल फिटनेस कोर स्टार्टेड? तो ये होता आपका 1965 में। फिर आपका 84 क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस? ये मनाया जाता है आपका 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर या 19 अगस्त। तो 15 अगस्त हटा दो आप, 26 जनवरी भी हटा दो, 2 अक्टूबर भी हटा दो, तो 29 अगस्त आपका आंसर आ जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? सबको पता होगा, 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है, फिर आपका है 86 की पहली खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ आयोजित हुई थी? कहाँ आयोजित हुई थी? बनारस में, बेंगलोर में, भुवनेश्वर में या नई दिल्ली में? तो ये हुई थी भुवनेश्वर में। नेक्स्ट है आपका 87 कि खेल का वह कौन सा सिद्धांत है जो खेलों की मनोरंजन का प्रमुख आधार बनाता है? तो ये आपका है मनोरंजन का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? मनोरंजन का सिद्धांत। नेक्स्ट है आपका कि तनाव से मुक्ति के रूप में मनोरंजन सार्वभौम है। क्या है? सत्य है, असत्य है, सॉरी, क्या है आपका? सत्य है, असत्य है, संदिग्ध है या इनमें से कोई नहीं? तो क्या होगा आपका? सत्य। नेक्स्ट है आपका 89 कि मनोरंजन का शाब्दिक अर्थ मन को पुनः तरोताज़ा करना है। तो क्या है ये बिल्कुल आंसर इसका? सत्य है। ठीक है, 90 क्वेश्चन है आपका कि मनोरंजन शारीरिक एवं मानसिक थकान को दूर करता है। क्या करता है? बिल्कुल, ये भी बिल्कुल सत्य है। फिर आपका है 91 कि किसने कहा कि मनोरंजन एक ऐसा मन बहलाने का अनुभव है जिससे व्यक्ति को शांति और प्रसन्नता प्राप्त होती है? तो ये क्या है? रोमानी, बटलर, बूचर या हचिंसन ने? तो किसने कहा था? बूचर ने। ठीक है, फिर 92 है आपका कि उस क्रिया या गतिविधि को क्या कहते हैं जिसमें भाग लेकर व्यक्ति को आनंद और खुशी प्राप्त होती है? तो कौन सी होती है वो? झगड़ा, मनोरंजन, मारपीट या इनमें से कोई नहीं? तो सिंपल सी बात है, कौन सी है वो? मनोरंजन है। नेक्स्ट है आपका 93 कि गिल्ली डंडा एक शुद्ध भारतीय खेल है। तो क्या है? बिल्कुल सत्य है। फिर आपका कि विच इंडियन गेम रिक्वायर्स अ गिल्ली एंड स्टिक टू प्ले? कौन सा है वो? गिल्ली डंडा ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि किस भारतीय खेल को खेलने के लिए 5 छोटे पत्थर या कंकड़ों की आवश्यकता होती है? तो वो कौन सा है? स्टापू है, कंचे है, गुट्टे है या गिल्ली डंडा है? तो ये क्या है? गुट्टे हैं। नेक्स्ट है आपका कि व्हेन वाज द नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी प्रपोज्ड इन बोथ द हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट? कब हुआ था? 20 अगस्त 1984, 15 अगस्त 1948, 21 जून 1951 या 21 अगस्त 1983? तो कौन सा आंसर होगा आपका? पहला, 21 अगस्त 1984। फिर आपका है कि स्वस्थ एवं तरोताज़ा रहने के लिए मनोरंजन आवश्यक होता है। बिल्कुल, ये सत्य है। ठीक है, आपका 98 आपका कि निम्न में से कौन सा मनोरंजन का उद्देश्य एवं लक्ष्य है? कौन सा है? उपरोक्त सभी, यानी खाली समय का सदुपयोग, तनाव से मुक्ति, प्रसन्नता एवं संतुष्टि की प्राप्ति। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। फिर आपका है कि रिक्रिएशनल प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज्ड बाय फैमिली मेम्बर्स ड्यूरिंग लेजर टाइम इनसाइड और आउटसाइड दैन द हाउस कम अंडर विच कैटेगरी? यानी कि घर के अंदर या बाहर परिवार के सदस्यों द्वारा अवकाश के समय आयोजित किए जाने वाले मनोरंजनात्मक कार्यक्रम किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो ये पारिवारिक मनोरंजन होते हैं, क्योंकि परिवार वालों ने नियोजित किया है। फिर आपका है 100 क्वेश्चन लास्ट, किसने कहा मनोरंजन वह गतिविधि है जिसमें कोई कर्ता स्वेच्छा से भाग लेता है तथा जो दैनिक जीवन में मानसिक एवं शारीरिक दबाव बनाने वाली अन्य गतिविधियों से भिन्न होती है? तो किसने कहा था ये? रोमानी ने, बटलर ने, बूचर ने या एडवर्ड्स ने? तो किया था एडवर्ड्स ने। तो फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर और नोट्स आपको मिलते रहते हैं। तो धन्यवाद।